नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 15 जनवरी 2021 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी दैत्य गुरु को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शुक्रवार है, पौष मास शुक्ल पक्ष की आज द्वितीया तिथि है, जो प्रातःकाल 8:04 तक है और इसके पश्चात तृतीया तिथि है। धनिष्ठा नक्षत्र है, सिद्धि योग कौलव करण है। बात हो गई पंचांग की। चंद्रमा आज मकर राशि में है सायंकाल 5:06 तक और इसके पश्चात कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:46 से दोपहर 12:29 तक का होगा। वहीं राहु काल दिन में 10:30 से दोपहर 12 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। यह अभिजित मुहूर्त हरिक्वती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, हम सभी की यह चाह होती है अपने जीवन काल में हम उच्च पद प्राप्त करें। जरूरी नहीं है यह उच्च पद सरकारी नौकरी के क्षेत्र में हो, जरूरी नहीं है यह उच्च पद किसी भी तरह की नौकरी के क्षेत्र में हो। नौकरी ना कर रहा व्यक्ति भी अपने जीवन काल में उच्च पद पर हो सकता है। उच्च पद का अर्थ है समाज में आप सम्मानित दृष्टि से देखे जाते हो। उच्च पद पर होने का अर्थ है कि लोग आपसे जब भी कोई बात कर रहा हो तो आपको सम्मान दे रहा हो, सम्मान, समाज में आपको सम्मान के दृष्टिकोण से देखा जा रहा हो, यही उच्च पद है। केवल नौकरी में ही मिलने वाला पद उच्च पद नहीं कहा जा सकता, वो एक पद अलग बात हो गई। राजनीति में है, आप कोई मंत्री पद पर है, अलग विषय। हर क्षेत्र में व्यक्ति उच्च पद पर हो सकता है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो। अगर कोई किसान है तो किसान भी अपने क्षेत्र में उच्च पद पर हो सकता है, किसानी के क्षेत्र में उच्च पद पर हो सकता है। हर क्षेत्र में व्यक्ति उच्च पद पर हो सकता है। और जन्म कुंडली में कुछ ऐसी ग्रह स्थिति होती है जिसके होने से आप जिस भी क्षेत्र में हो वहां आप उच्च पद पर पहुंच जाते हैं, या यूं कहें कि आपको सम्मान दिया जाता है, सम्मान के दृष्टिकोण से आपको देखा जाता है। कैसे बनता है ये योग? क्या ये योग आपकी जन्म कुंडली में है? इस योग के बारे में जानेंगे आज दिव्य महाप्रयोग में। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। मंगल मेष राशि में संचरण कर रहे हैं और राहु वृषभ राशि में। केतु का संचरण वृश्चिक राशि में जारी है और वहीं दैत्य गुरु धनुराशि में संचरण कर रहे हैं। चंद्रमा, बुध, गुरु, शनि और सूर्य, ये पंचग्रही योग है। क्या इसका प्रभाव है आपको मैं बता चुका हूं। आज चंद्रमा सायंकाल राशि परिवर्तन करके इस राशि को छोड़ देंगे और चतुर्ग्रही योग बना रह जाएगा मकर राशि में। तो यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में ग्रह स्थितियां लगभग यथावत ही हैं, चाहे वो रुचक योग हो, शश महापुरुष योग हो, कालसर्प योग हो, विष योग हो। बाकी के जो ग्रह योग हैं आपके लिए किस प्रकार का फल देंगे, आगे राशिफल में मैं इसकी चर्चा करते चलूंगा। तो यह है ग्रह स्थिति और इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। पद मान सम्मान किसको मिलना है? आपको। तो आपके लिए जन्म कुंडली का जो आपको प्रदर्शित करता है, आपके व्यक्तित्व के बारे में बताता है। पद क्या है? पद व्यक्तित्व है, आपका व्यक्तित्व, आपके व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ है पद। तो यह कहां से पता चलेगा? लग्न से। अगर आपकी जन्म कुंडली में लग्नपति बलवान अवस्था में, लग्न में ही अथवा त्रिकोण में, नवम पंचम में हो या नवम में हो,
लग्न में नवम अथवा पंचम में हो और शुभ ग्रहों से दृष्ट हो अथवा अपने मित्र ग्रहों से दृष्ट हो, पुनः नोट करिए, लग्नपति लग्न अथवा त्रिकोण में हो और अपने मित्र ग्रहों से दृष्ट हो, तो निसंदेह जातक अपने जीवन काल में उच्च पद प्राप्त करेगा। अब फिर वही बात आ जाती है, जरूरी नहीं है यह सरकारी नौकरी हो, उच्च पद आप किसी भी क्षेत्र में हो, क्षेत्र कोई भी हो सकता है, आप उसी क्षेत्र में एक सामान्य छोटा दुकानदार आप हो सकते हैं, तो दुकानदारी के क्षेत्र में आज आप उच्च पद प्राप्त करेंगे, यानी बाकी के छोटे दुकानदारों की अपेक्षा आपका व्यापार कहीं ज्यादा बेहतर होगा, या लोग आपको सम्मान देंगे आपके व्यवहार के कारण, आपके ज्ञान के कारण, आपके काम के कारण, आपके मेहनत के कारण, आपकी सफलता के कारण। उच्च पद। तो आप अपनी जन्म कुंडली को खोलिए और देखिए आपके लग्नेश किस स्थिति में है। अब सवाल उठता है कि क्या यह योग बाकी की स्थितियों में भी अगर बन सकता है, यानी लग्नेश कहीं और बैठे हों और उनके मित्र ग्रहों की दृष्टि, देखिए बाकी की अवस्थाओं में भी यह योग बनेगा लेकिन उतना प्रभावी नहीं होगा, क्योंकि लग्न में अगर हो लग्नेश त्रिकोण में हो तो वो बली अवस्था में हो गए, और उस अवस्था में जब उन पर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ेगी तो वो ज्यादा फल प्रदायक बनेंगे, ज्यादा श्रेष्ठ फल प्रदायक बनेंगे। उस अवस्था में उच्च पद प्राप्ति योग 100% सिद्ध हो जाता है। तो आशा करता हूं ये योग आपकी जन्म कुंडली में होगा और आप इसका लाभ अवश्य उठा रहे होंगे। चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का यह दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से 10वें भाव में संचरण कर रहे हैं। देखा जाए तो राशि पर ही मंगल का संचरण रोचक राजयोग, तो वहीं राशि से 10वें भाव में पंचग्रही योग। पंचग्रही योग का प्रभाव आप जानते हैं प्रव्रज्या योग है, लेकिन जैसा मैंने कहा था इस गोचर काल के दौरान कोई बड़ा निर्णय न लीजिएगा, विशेषकर अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित, नौकरी से संबंधित कोई बड़ा निर्णय आपको नहीं लेना चाहिए। देखा जाए तो घर परिवार जमीन जायदाद के मामले में विशेष रूप से ध्यान देने का समय है। आज जरूरत पड़ने पर मदद मांगिए, चाहे वो आपके दोस्त हो, भाई हो, सबकी मदद से, सबके निर्णय से, या यूं कहें कि सलाह लेकर के काम करिए। और जहां भी रहिए आज टीम भावना के साथ ही काम करिए। नौकरी पेशा है तो कार्यस्थल पर, व्यापारी है तो व्यापारिक स्थल पर टीम भावना के साथ करेंगे काम, सबकी मदद लेकर के काम करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। व्यापारियों के लिए दिन ठीक ठाक है, या यूं कहें कि मिला जुला है, बहुत अच्छा तो नहीं है, ठीक है। खर्च में बढ़ोतरी के योग बन रहे हैं। दिल की बात हर किसी से कहना आपको मुश्किल में डालेगा, सो दिल की बात हर किसी से शेयर मत करिए। और प्रेमियों के लिए अगर देखा जाए तो दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। और वहीं अगर बात दांपत्य जीवन की कर लें तो दांपत्य जीवन के लिए भी आज सब कुछ सामान्य रहने वाला है। हां, पिछले कुछ दिनों से चली आ रही जीवन साथी की जो परेशानी थी वो अवश्य दूर हो जाएगी। और विद्यार्थियों को संघर्ष, कड़ी मेहनत की आवश्यकता है। गोचर कुंडली की ये स्तुति विशेषकर ये मेष राशि के विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो पंचग्रही योग का प्रभाव ये आपके शिक्षा में कहीं ना कहीं सहयोगी रहने वाला है। सो कड़ी मेहनत करिए, सफलता मिलेगी। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो कफ जन्य रोगों से, पित्त जन्य रोगों से आपको परेशानी होगी। जरूरत पड़ने पर आपको डॉक्टर से जाकर के राय ले लेनी चाहिए, सलाह ले लेनी चाहिए, इससे आपको लाभ अवश्य मिलेगा। और आज एक ही काम आपको करना है, नहाने के जल में 2 बूंद दूध का डाल लेना है और इसके बाद उस जल से स्नान करना है। लकी अंक आपके लिए आज 6 है, लकी कलर आपके लिए आज सफेद। और बात वृषभ की कर लेते हैं। वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से भाग्य भाव में संचरण कर रहे हैं। अब देखा जाए तो ये पंचग्रही योग आपके भाग्य भाव में बना हुआ है, यानी इस समय 5 ग्रह आपके भाग्य भाव से संबंध बनाए हुए हैं। मैंने बताया था यह समय आपके लिए बढ़िया है, जिससे भी आप मिलेंगे उसे ही प्रभावित कर लेंगे। हर प्रकार से घर परिवार, रिश्तेदार, जमीन जायदाद, हर मामले में ही दिन आपके लिए अत्यंत शुभ है, महत्वपूर्ण है, आपके लिए लाभप्रद है। जो भी कार्य आपने ठाना उसे पूरा करने का प्रयत्न करिए, हर काम बनेगा। नौकरी पेशा है, दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। व्यापारी हैं तो किस्मत आपके साथ है, भाग्य का साथ मिलेगा और भाग्य के सहारे आपका काम बनेगा, लाभ होगा। व्यापार में आज वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं। व्यापार से संबंधित नई योजनाएं बनेंगी और व्यापार से संबंधित कोई मीटिंग इत्यादि है वो भी आपके लिए लाभप्रद रहने वाली है। अगर आप छोटे मोटे व्यापारी हैं तो व्यापार को बड़ा करने के लिए आपको प्रयत्न करना चाहिए। बस एक बात का ख्याल रखिएगा, कोई पुरानी वस्तु, विशेषकर कोई पुरानी महंगी वस्तु आज न खरीदिए। अविवाहित हैं तो विवाह से संबंधित चर्चा चलेगी, विवाह का प्रस्ताव मिलने का योग है।
और प्रेमियों के लिए अगर देखा जाए तो दिन बढ़िया है, प्रेमी के साथ आप घूम फिर सकते हैं, बढ़िया है दिन। विद्यार्थियों के लिए अगर देखें तो आज बहुत बढ़िया है दिन, विशेषकर पंचग्रही योग आपके लिए सभी प्रकार से प्रभावी है। सो हर क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है, स्थिति बिल्कुल आपके पक्ष में है, और नहीं भी है तो आप अपने पक्ष में कर लेंगे। सेहत के दृष्टिकोण से कहीं कोई दिक्कत नहीं, बस थकान महसूस हो सकती है, बाकी सेहत में कहीं कोई परेशानी नहीं है। मंदिर में आज खीर का भोग लगाइए या खीर का दान करिए, विशेषकर लक्ष्मी जी के मंदिर में। लकी अंक आपके लिए आज 5 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। मिथुन की बात कर लेते हैं। मिथुन राशि के जातकों को सतर्क रहने के लिए मैंने कहा था, पंचग्रही योग आपकी राशि से अष्टम में बना हुआ है, सो आपके फैसले गलत होने वाले हैं। सो दिल की आवाज सुनिए, परंतु जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिए। कोई बड़ा मौका अवश्य मिलेगा, धैर्य बना करके रखना होगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए देखा जाए तो पदोन्नति के योग बन रहे हैं, वेतन सहित कई मामलों में जहां अधिकारियों की सहानुभूति आपको प्राप्त हो रही है। वहीं व्यापारियों के लिए भी अगर देखा जाए तो दिन सामान्य से कहीं ज्यादा अच्छा है। पैसों के मामले में आपको बिल्कुल सोच समझ करके निवेश करना होगा। पैसों के मामले में आपको बेहद सतर्क और सावधान रहना है। वैसे मैं आपको बता दूं कि लाभ की स्थिति अच्छी है, आकस्मिक लाभ हो सकेगा, परंतु आज न तो अपना वाहन किसी को उधार देना है और वाहन चलाते समय पूरी तरह से सावधानी रखनी है। प्रेम संबंध के मामले में अगर कोई बड़ा निर्णय करने वाले हैं तो आज निर्णय ना करें। जीवन साथी के साथ समय व्यतीत करिए। जीवन साथी की सेहत अगर खराब है तो उन्हें डॉक्टर के पास लेकर के जाइए। और विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल ही परिणाम मिलने वाला है, परंतु अगर आप उच्च शिक्षा के विद्यार्थी हैं तो सफलता हेतु जबरदस्त संघर्ष करना पड़ेगा। तनाव थोड़ा ज्यादा ही रहने वाला है और सेहत में भी परेशानी दिखाई पड़ रही है। पेट से संबंधित परेशानियों के योग साफ साफ दिख रहे हैं। आज प्रातःकाल घी के दिए से मां लक्ष्मी की आरती करिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। कर्क राशि की बात कर लेते हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में यह पंचग्रही योग आपकी राशि से सप्तम भाव में बना हुआ है। रूचक राजयोग, शश महापुरुष योग इत्यादि का लाभ, तो वही कालसर्प योग का भी निर्माण है। सो मनचाहा परिणाम पाने के लिए आपको अधिक प्रयत्न करना पड़ेगा। नए विचार पूरे दिन आपके मन में आते रहेंगे, परंतु इन विचारों पर अगर आप काम कर रहे हैं तो आगे आपको सफलता भी मिलेगी। सफलतादायी यात्रा की भी संभावना है, यानी ऐसी कोई यात्रा हो सकती है जो पूर्ण रूप से आपको सफलता प्रदान करे। कार्य क्षेत्र में कार्य की अधिकता होने वाली है। हालांकि मैं बता दूं कि अधिकता के बावजूद दिन अच्छा दिखाई पड़ रहा है और व्यापारियों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। किसी भी तरह से धन से संबंधित कोई फैसला लेने वाले हैं, निवेश से संबंधित कोई फैसला लेने वाले हैं, ले सकते हैं। कोई पुराना विवाद है वो विवाद निपटने वाला है। गोचर कुंडली में ये जो ग्रह स्थिति आपके लिए बनी हुई है ये बहुत अच्छी है। बस एक बात का ख्याल रखिएगा, अगर आप पुरुष हैं तो स्त्री का, और स्त्री है तो पुरुष का विपरीत का अपमान करने से आज बचिए, नहीं तो आप भारी मुश्किल में पड़ेंगे। और किसी से अपनी बात जबरदस्ती मनवाने की कोशिश बिल्कुल मत करिए, चाहे आप कितने भी बड़े पद पर क्यों ना हो। जीवन साथी के साथ सभ्यता से, प्यार से पेश आइए, किसी भी तरह का भावनात्मक दबाव न बनाइए। और विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो बढ़िया है दिन। किसी भी तरह के प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने के लिए श्रेष्ठ है दिन। कोई इंटरव्यू है या ऑनलाइन कोई परीक्षा है या फॉर्म इत्यादि फिल करना है, बहुत बढ़िया है दिन। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो सामान्य मानसिक थकान और नींद की कमी आज हो सकती है। आपको एक छोटा सा कार्य करना है, आज लक्ष्मी चालीसा का पाठ कर लीजिएगा, या अगर आपके पास लक्ष्मी चालीसा उपलब्ध नहीं तो श्री सूक्त का पाठ कर लीजिए, श्रवण कर लीजिएगा, फायदा मिलेगा। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए हल्का पीला है। सिंह की बात कर लेते हैं। सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। बुरी आदत, बुरी लत, किसी भी तरह की बुराई से अगर दूर जाना चाहते हैं या मुक्ति पाना चाहते हैं तो आज आपको अवश्य प्रयत्न करना चाहिए। यह जो पंचग्रही योग है यहां आपको सहयोग करेगा। नौकरी में वेतन वृद्धि या प्रमोशन के लिए आपने प्रयत्न कर रखा था तो इससे संबंधित खुशखबरी आने वाले दिनों में अवश्य आपको मिलेगी, लेकिन किसी भी प्रकार के वाद विवाद का हिस्सा आपको भूल कर भी नहीं बनना। पूर्व में मैं बता चुका हूं, जो गोचर की स्थिति है, किसी भी तरह के वाद विवाद में अगर आप फंसे तो मुश्किल में पड़ जाएंगे। आप चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, धैर्य से काम लेना है, किसी भी तरह से किसी के साथ विवाद नहीं करना। व्यापारियों के लिए भी सामान्य है दिन। जमीन जायदाद से संबंधित अगर काम करते हैं आप तो लाभ आपको मिलने वाला है। किसी का भी अपमान नहीं करिएगा, इसका आपको ख्याल रखना है, वो चाहे एक छोटा बच्चा ही क्यों ना हो। प्रेमियों के लिए देखा जाए तो दिन सामान्य है और वाणी पर अगर आपने संयम रख लिया तो समझ लीजिए सब कुछ ठीक ठाक रहने वाला है। विद्यार्थियों के लिए बढ़िया है दिन, और विशेषकर वो विद्यार्थी जो सरकारी नौकरी इत्यादि के लिए तैयारी कर रहे हैं, विशेषकर किसी प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने वाले हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया है दिन। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो अनिद्रा की शिकायत, सर दर्द की शिकायत आपको होने वाली है।
आज लक्ष्मी जी के मंदिर में जाकर के गुलाब का फूल मां को अर्पित करिए, मां को भेंट करिए, लाभ मिलेगा। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए आज ब्लू है। और बात कन्या की कर लेते हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है? प्रयत्न करना होगा। गोचर कुंडली में बनने वाला यह पंचग्रही योग वैसे तो आपको थोड़ा चिंतित करेगा, विशेषकर अगर आप विद्यार्थी हैं तो शिक्षा के मामले में थोड़ी भटकाव की स्थिति उत्पन्न होगी। कोई गलत निर्णय इस समय न हो, इसलिए इस बात का ख्याल रखिएगा कि अभी 1-2 दिनों तक आप कोई बड़ा निर्णय, अपने शिक्षा में बदलाव से संबंधित कोई निर्णय ना लें। हां, वो लोग जिनका पैसा कहीं फंसा हुआ है और पाने के लिए वो बहुत दिनों से प्रयत्नशील थे, आज आपको प्रयत्न करना चाहिए। अगर आप प्रयत्न करते हैं, समझ लीजिए अच्छी खबर मिलेगी। योजना के साथ ही योजनाबद्ध ढंग से आपको काम करना है, सफलता आपको अवश्य मिलेगी। नौकरी पेशा लोगों की अगर देखी जाए तो बढ़िया है दिन। जरूरत पड़ने पर अधिकारियों के साथ सहयोग मिलेगा, अधिकारियों से सहयोग मिलेगा। और किसी अधिकारी के साथ संबंध खराब हो गया है तो संबंध को ठीक करने के लिए आपको प्रयत्न करना होगा। नौकरी में कोई नया ऑफर आपको मिल सकता है, इसके लिए तैयार रहिए। और व्यापारियों के लिए अच्छा है दिन। पूर्व से आ रही किसी समस्या से आपको मुक्ति मिलेगी और जैसा मैंने कहा, रुका हुआ पैसा आज आपको मिल सकता है। बस एक बात का ख्याल रखिएगा, झूठ बोलने की कोई आवश्यकता नहीं। जब सत्य से ही काम चल जा रहा है तो झूठ क्यों बोलना। हां, प्रेम संबंध में परेशानी साफ साफ दिखाई पड़ रही है। पुराना से पुराना प्रेम संबंध भी टूट जाएगा, सो आप बड़ा सतर्क रहिए। प्रेम संबंध में अगर आज तू मैं होती है तो मुश्किल होगी। विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी, कम मेहनत में ही अच्छी सफलता, यानी सफलता मिलने का योग बन रहा है। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो सेहत में पेट में इंफेक्शन का डर है, सो बाहर का भोजन बिल्कुल मत करिएगा और मांसाहार से दूरी बना करके रखिएगा। आज कनक धारा स्तोत्र का पाठ अथवा श्रवण आपके लिए लाभप्रद रहेगा। लकी अंक आपके लिए आज 4, लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है। और बात तुला राशि की कर लेते हैं। तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है? गोचर कुंडली में यह चतुर्ग्रही योग आपकी राशि से चतुर्थ भाव में बना हुआ है। वैसे तो रुचक सस्व का योग आपको लाभ मिल ही रहा है, लेकिन कालसर्प योग भी है। बड़ा संभल करके चलना होगा, जीवन को सामान्य धारा में बहने देना होगा। बेवजह का प्रेशर मत उठा लीजिए और घर में किसी भी तरह से ऐसी स्थिति ना हो, माहौल ऐसा ना हो घर का जिससे सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाए। तो घर का माहौल ठीक रखना है। जल्दबाजी में, अति उत्साह में कोई कार्य न करिए, जल्दबाजी में कोई निर्णय न लीजिए। कार्यक्षेत्र में वैसे आपका प्रदर्शन बहुत बढ़िया रहने वाला है। कार्यस्थल पर अपनी इमेज को चमकाने के लिए, अपनी इमेज को और अच्छा बनाने के लिए प्रयत्न करने के लिए सही समय है। अब वो सभी लोग जिनको नौकरी में किसी भी प्रकार की तकलीफ आई हुई है, परेशानी आई हुई है, ये वो समय है जो अपनी नौकरी में आई हुई परेशानी को दूर करने का प्रयत्न कर सकते हैं। लेकिन नौकरी में अगर कोई बदलाव करने की सोच रहे हैं, आपको ऐसा निर्णय बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। कोई बड़ी अचल संपत्ति खरीदने का प्रयत्न करने वाले हैं, बिल्कुल मत करिए। व्यापारियों के लिए दिन सामान्यतया ठीक दिखाई पड़ रहा है, परंतु निवेश बिल्कुल नहीं करना, और करना भी है तो सोच लीजिएगा नुकसान होगा। जोखिम भरा कोई काम आज न करिए। जीवन साथी की बात मानिए। जीवन साथी से अनबन है तो उन्हें मनाने की कोशिश करिए, कोई गलतफहमी है तो दूर करने की कोशिश करिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और प्रेम संबंध के लिए देखा जाए तो प्रेम संबंध में आज थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। विद्यार्थियों के लिए आज ठीक है दिन। किसी न किसी विषय को लेकर के थोड़ी भागदौड़ हो सकती है, परंतु बढ़िया है। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो मौसमी बीमारियों से जरा सावधान रहिएगा। कफ जन्य रोग आपको परेशान कर सकते हैं। मां भगवती लक्ष्मी के मंदिर में नैवेद्य जाकर के अर्पित करिए, या यूं समझ लीजिए कि सूखा नैवेद्य जो है, कई मतलब मंदिर में तो हमेशा नैवेद्य का भोग लगता है, तो आप जाकर के दान कर दीजिए ताकि बाद में भी वहां नैवेद्य भोग में आपका दिया हुआ नैवेद्य इस्तेमाल किया जा सके। लकी अंक आपके लिए आज 1 होगा, लकी कलर आपके लिए आज पिंक। और बात वृश्चिक राशि की कर लेते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से पराक्रम भाव में, पंचग्रही योग आपकी राशि से पराक्रम भाव में। मैंने बताया था ये योग आपके लिए बहुत बढ़िया है। परिवार में कोई अनबन है, कोई कठिन परिस्थिति है तो खत्म करने की कोशिश आज आपको करनी चाहिए, सफलता आपको मिलेगी। गोचर कुंडली में केतु आपकी राशि पर संचरण कर रहे हैं और देखा जाए तो ये केतु उच्च राशि में होकर के आपके लिए बल प्रदान करने वाले बने हैं, परंतु कालसर्प योग का भी निर्माण गोचर कुंडली में है। अतः मेहनत से पीछे मत हटिएगा। किसी खास कार्य में सफलता चाहते हैं तो यह ध्यान रखिएगा, कड़ी मेहनत से ही सफलता मिलेगी। नौकरी पेशा है तो अपना समय व्यर्थ न करिए, अपने काम में लगिए और काम के प्रति ईमानदार बनिए। अधिकारियों से आपको जरूरत पड़ने पर सहयोग मिल जाएगा। और व्यापारियों के लिए दिन भागम भाग भरा है, दौड़ भाग बनी रहेगी। और अगर कमीशन से रिलेटेड काम आपका है तो बड़े लाभ का योग दिखाई पड़ रहा है, कोई बड़ा कार्य आपका बनने वाला है।
अति उत्साह में आकर के बिना विचारे कोई कदम न उठाइएगा, इससे नुकसान होगा। और प्रेम संबंध को वैवाहिक संबंध में तब्दील करने के लिए आज पेरेंट्स से बात करना ज्यादा सही दिखाई पड़ रहा है, सफलता आपको मिलेगी। या अपनी इच्छा पेरेंट्स के सम्मुख रखिए। और विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है दिन, विशेषकर अगर आप सरकारी नौकरी इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं तो मन पढ़ाई में या तो नहीं लगेगा या फिर मन में आज निराशा हावी रहने वाली है। और भोजन के मामले में आपको पूर्णतः सावधानी रखनी है, क्योंकि पेट से संबंधित परेशानी और बाद में यही परेशानी सिरदर्द का रूप भी लेने वाली है, सावधान रहिए। आज लाल चंदन अपने माथे पर लगा लीजिएगा प्रातःकाल। लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर आपके लिए आज हल्का हरा है। धनु की बात कर लेते हैं। धनुराशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? बिना योजना बनाए भाग्य के भरोसे अगर आप सफलता की सीढ़ी चढ़ना चाहते हैं तो मुश्किल में पड़ जाएंगे। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से द्वितीय भाव में और पंचग्रही योग द्वितीय भाव में, आकस्मिक लाभ की संभावना तो है, परंतु हर मामले में भाग्य आकस्मिक रूप से साथ नहीं देगा और आपको हर तरह से सफलता नहीं मिलने वाली है। सो बिना विचारे, योजना बनाए न तो कोई कार्य शुरू करिए न कोई कार्य करिए। और जहां भी रहिए प्रैक्टिकल बनकर के रहिए, अपना व्यवहार सकारात्मक रखिए। संतान की सफलता आपको खुशी प्रदान देने वाली है। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए मेहनत भरा है दिन, लेकिन सफलता के दृष्टिकोण से देखा जाए दिन बहुत बढ़िया है। आज की गई मेहनत आने वाले दिनों तक काम आएगी, सफलता आपको मिलती ही रहने वाली है। और व्यापारियों की अगर बात करें तो बढ़िया रहने वाला है दिन, फायदा देने वाला है दिन। उधार लेना और उधार देना दोनों ही आपको नहीं करना। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा, जीवन साथी के सहयोग से रुका हुआ कार्य पूरा होने वाला है। और लव लाइफ आपकी अच्छी रहने वाली है अगर आप धनु राशि के हैं। विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो आगे बढ़ने का मौका आपको मिलता रहेगा। सफलता के दृष्टिकोण से दिन बहुत बढ़िया। आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही जबरदस्त रहने वाला है दिन। प्रातःकाल आज मछलियों को दाना डालिएगा। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है। मकर की बात कर लेते हैं। मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर संचरण कर रहे हैं और यह पंचग्रही योग आपकी राशि पर ही बना हुआ है, तो सोचे हुए काम शुरू करने के लिए अच्छा है दिन। आप कदम आगे बढ़ाइए, परंतु यह आपके व्यक्तित्व में तरह तरह की बातें, यानी आज आपको अगर सफलता का स्वाद चखना है तो एक बात गांठ बांध लेनी है। हर काम के पहले तह में जाइए, योजना बनाइए, लिस्ट बनाइए क्या करना है, कैसे करना है, और तब आप काम करिए, सफलता मिलेगी। चाहते हैं कि परेशानियां कम हो जाएं, चाहते हैं कि सफलता आपको जबरदस्त मिले, तो भाग्य के भरोसे नहीं जाना। किसी भी एक कार्य पर रुक करके आप काम करेंगे, सफलता अवश्य मिलेगी, परेशानियां खुद ब खुद कम होंगी। कोई पुराना चला रहा कोर्ट केस है, कोई विवाद है, तो उसे समाप्त करने का आपको अवसर मिलेगा। तो वहीं धन कमाने का भी नया अवसर आपको जल्द मिलने वाला है। रुका हुआ पैसा वापस पाने के लिए आपको प्रयत्न करना चाहिए। और नौकरी पेशा लोगों के लिए देखा जाए तो पूरा दिन मेहनत में निकलने वाला है। अधिकारी वर्ग का प्रेशर आप पर बना रहेगा। किसी भी कार्य को करते हुए जल्दबाजी मत करिएगा, हर काम सावधानी से करनी है आपको। व्यापारियों के लिए दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है और पैसों का हिसाब किताब बड़ा ही ठीक ठाक रखना है। किसी को नीचा दिखाने की कोशिश न करिए, नहीं तो मुश्किल में पड़ेंगे। लव लाइफ आज आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, तो ही जीवन साथी से बराबर का प्यार, सहयोग सब कुछ प्राप्त होगा। और विद्यार्थियों की बात करें तो आज आप थोड़े परेशान हो सकते हैं। सेहत के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सेहत को लेकर के आज सावधान रहना होगा। मांसाहार आज न करिए और वाहन चलाते समय जरा सावधानी रखिए। मां भगवती लक्ष्मी के मंदिर में जाकर के आज लाल वस्त्र अर्पित करिए। लकी अंक आपके लिए आज 7 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। कुंभ की बात कर लेते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से 12वें भाव में, यह पंचग्रही योग, बेहद सतर्क और सावधान रहना है। अगर चाहते हैं कि समाज में मान सम्मान, कार्य क्षेत्र में मान सम्मान बना रहे, सफलता आपको मिलती रहे, तो अपनी जिम्मेवारियों के प्रति पूरी तरह सावधान रहिए। भाग्य के भरोसे कुछ नहीं चलेगा, भाग्य के भरोसे केवल मुश्किलें आएंगी। यात्रा का कोई कार्यक्रम आपने बना रखा है तो उसमें बदलाव करना ही श्रेयस्कर होगा। चाहे वो आपका पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ, सब के सब प्रभावित होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। दिन बहुत शुभ नहीं कहा जा सकता। नौकरी और व्यापार दोनों ही क्षेत्र में लाभ की अपेक्षा व्ययाधिक्य से आप परेशान हो सकते हैं। भावुक होकर के कोई बड़ा फैसला न करिएगा। वैवाहिक जीवन में है तो आज जीवन साथी के साथ संबंध तो मधुर होगा, परंतु जीवन साथी की सेहत के कारण थोड़ी परेशानी आपको हो सकती है। प्रेमियों के लिए दिन मतभेदपूर्ण है और विद्यार्थियों के लिए कम मेहनत में ही अच्छी सफलता, यानी अगर देखा जाए तो कुंभ राशि के विद्यार्थियों के लिए बढ़िया है दिन। और सेहत
ठीक ठाक, सेहत में कहीं कोई परेशानी नहीं, लेकिन पुराना कोई तकलीफ, पैर में दर्द इत्यादि है तो वो परेशानी आज बढ़ सकती है। इत्र की सीसी मां भगवती लक्ष्मी के मंदिर में जाकर के दान करिए। लकी अंक आपके लिए आज 6 और लकी कलर आपके लिए आज लाल है। मीन की बात कर लेते हैं। मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा लाभ भाव में, सभी प्रकार से स्थिति आपके पक्ष में है। पंचग्रही योग का प्रभाव आपके लिए बढ़िया, महाधनी योग का प्रभाव आपको मिल रहा है। विचार करके योजनाबद्ध ढंग से काम करते चले जाइए, लाभ ही लाभ दिखाई पड़ रहा है। धन के दृष्टिकोण से जहां दिन आपके लिए बेहतर बना हुआ है, वहीं नौकरी पेशा लोगों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया और व्यापारियों के लिए जबरदस्त है दिन। सफलता प्रदायक है दिन। अचानक धन लाभ से व्यापार में नई योजनाएं बनेंगी। सफलता की नई इबारत आप लिख सकते हैं। प्रोफेशनल रिश्ते मजबूत होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। किसी से विवाद आपको नहीं करना। पार्टनर के साथ अच्छा समय बीतेगा, यानी दांपत्य जीवन पूरी तरह से सुखद। और व्यापारिक पार्टनर के साथ अगर मतभेद है, कोई परेशानी है तो वो दूर हो जाएगी। प्रेम संबंध के लिए भी दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है और विद्यार्थियों के लिए भी खास है दिन। हालांकि मन भटकेगा जरूर, परंतु अधिक मेहनत करनी होगी। मेहनत करते हैं तो सफलता से कोई नहीं रोक सकेगा। सेहत के मामले में पुराने रोग आपको परेशान कर सकते हैं। सतर्क रहिए, सावधान रहिए। और मां भगवती लक्ष्मी के मंदिर में आज लाल चंदन जाकर के दान करिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 6 और लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है। तो प्रिय दर्शकों, यह था मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।